भैरवनाथ जाने का प्रावधान है। यह मंदिर हिमालय और हरी भरी केदार घाटी का मनमोहक केदार घाटी का जो बाढ़ आ गई थी उसके बाद पूरा देखिए कैसा हो गया था। अभी नवनिर्माण इसमें चल तो बाबा जी यहाँ पर की क्या महत्ता है, ये क्या है, मंदिर है, क्या है? ये रेतस कुंड है। रेतस कुंड शुभ संकेत प्रदाता रेतस कुंड। अच्छा। हर महादेव बम बम महादेव महादेव के नाम के उच्चारण करने पर बुलबुले आते हैं। बुलबुले यात्रा मनोकामना सफल होने का शुभ संकेत होता है। बम बम महादेव, जय श्री महाकाल, महादेव के कोई से भी नाम अच्छा आवाज़ लो तो बुलबुले आते हैं जो शुभ संकेत होते हैं। अच्छा। यात्रा मनोकामना कोई ना कोई चीज़ आदमी सोच के आया हुआ रहता है। शिव पुराण में इसकी कथा है। कामदेव को जब महादेव ने भस्म किया था तो उनकी पत्नी रति ने रोते रोते आंसू का कुंड तैयार कर दी थी, वो ये कुंड है। अच्छा। और महादेव ने उस आंसू के कुंड को आशीर्वाद दिया और शुभ संकेत देने वाला बनाया। शुभ संकेत सबसे प्रथम बार, सबसे पहली बार रति ने खुद लिया, उसके भस्म हुए पति को वापस पाने की शुभ संकेत ली। अच्छा। और उसको मिला भी। उसके बाद से हम लोगों को काम आ रही शुभ संकेत प्रदाता रेतस कुंड। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं रेतस कुंड में और बाबा जी ने बताया इसके माध्यम की अगर हम ओम नमः शिवाय का कोई भी अगर मंत्र यहाँ बोला या कोई भी नाम उनका नाम है तो अगर वो बुलबुला उठता है तो उसके शुभ संकेत है कि हमारी यात्रा सफल हुई है। तो जरा हम भी बोल के देखते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वो उठा बुलबुला। वल्लरी विराजमान मोदनी दगद 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। जय हो, बाबा केदार ने बुलाया और आखिरकार हम पहुंच ही गए। तो यही केदार की महिमा है कि जब ऑर्डर होता है, जब वो बुलाते हैं तो हम कहीं से भी पहुंच सकते हैं, कैसे भी पहुंच जाते हैं। तो उसका बुलाव नहीं होता है तो कितने अवरुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। तो अभी हम लोग केदारनाथ में पहुंचे और बाबा जी ने पूरा श्रृंगार कर दिया मेरा। तो देखते हैं आप दर्शन करते हैं। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। इन तीनों पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। यह मंदिर एक कलाकृति है। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा एक ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी आप गाड़ी से इस स्थान पर नहीं जा सकते हैं, फिर इस मंदिर को ऐसी जगह पर कैसे बनाया गया होगा। यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो
उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में हुई और मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में है और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा होती है। तो अब समय है यहाँ महाआरती का। शाम के बज चुके हैं 7 और हम लोग ने जो चढ़ाई शुरू की थी केदारनाथ की, वह सुबह 9 बजे प्रारंभ करके हम लोग 6 बजे केदारनाथ पहुँचे और 6 बजे के बाद हम लोग दर्शन करके 7 बजे इस महाआरती में शामिल होने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। तो आप भी शाम की महाकेदारनाथ की महाआरती का दर्शन कीजिए। बहुत दूर दूर से लोग इस महाआरती के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और हम लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको भी इस महाआरती में शामिल होने का अवसर प्रदान हुआ। रात्रि में पूरी केदार घाटी बाबा के जयकारे के साथ गूंज उठी। हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग एक अलग दुनिया में आ गए हैं और एक जो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एक बूस्टअप यहाँ होती नजर आ रही थी हमको। हम लोग महाआरती के बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन पे लग गए। मंदिर के सामने ही हमको रात्रि विश्राम हेतु डोरमेट्री मिल गई, तो हमने रात्रि यहीं पर विश्राम किया। गुड मॉर्निंग ऑल, सुप्रभात, जय महादेव, जय केदार। हम लोग केदार घाटी में हैं और सामने मंदाकिनी बह रही है, जिसको स्वर्ण गंगा भी कहते हैं और बिल्कुल ग्लेशियर का पानी है, मतलब हाथ डालने में ही डर लगी है। तो लेकिन यहाँ आकर अगर मंदाकिनी जल में डुबकी ना लगाई तो फिर फ़ायदा क्या। तो आप देखें ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहा है और यहाँ पर इतना ठंड है कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। तो लेकिन यहाँ के नहाने का एक अलग आनंद है। वैसे हमने पहले दिन शाम को ही दर्शन कर लिए थे, फिर भी सोचा था हमने कि हम लोग सुबह स्नान के बाद फिर से दर्शन करेंगे, लेकिन जब सुबह उठे नहाने के बाद देखा तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो अभी हम लोग केदारनाथ जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे है भीमशिला। तो भीमशिला तो आपने सुना ही है कि भीमशिला क्या था, जब 2013 में यहाँ आपदा आई थी, पूरी बाढ़ आ गई थी, जो ऊपर एक जो ग्लेशियर था वो टूटा था। यहाँ से वो ग्लेशियर टूटा था, यहाँ से चोरावाड़ी वो लेक है, तो लेक पर पानी क्या हो गया, उसका ओवरफ्लो हो गया क्योंकि पूरा ग्लेशियर टूटा। तो जितना पानी की क्षमता थी उससे ज़्यादा उसमें पानी आ गया, तो वो पूरा जो लेक था वो टूट गया और लेक टूट करके उसकी 2 धाराओं के रूप में वो विभाजित हो गया। यहाँ से आया और इधर से आया, तो पूरा जस्ट आप दिखाई, जस्ट ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट यहाँ पूरी धारा आ गई थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब सभी लोगों ने कहा कि आज तो मंदिर नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, तो अचानक से डमरू नुमा, देखो बिल्कुल डमरू की तरह है, डमरू नुमा एक पूरी शिला है और बिल्कुल देखिए आप मंदिर की जो चौड़ाई है उसके बराबर है। कहाँ से आई होगी इतनी बड़ी शिला, वहाँ से लुढ़क करके मंदिर से 50 मीटर ऊपर ये रुक गई, तो जिससे पानी का जो बहाव था वो आधा उस तरफ चला गया और आधा इस तरफ से उधर चला गया, तो मंदिर को कोई भी इससे नुकसान नहीं हुआ। तो ये बाबा की महिमा रही या क्या रहा। और यहीं पर आप देख लीजिए तो शंकराचार्य जी की यहाँ पर शिला है उधर पर। इसी मंदिर के कारण कई लोगों की जान बची, क्योंकि मंदिर के अंदर जितने लोग थे वो सब बच गए, बाकी लोग सब लोग आपने तबाही देखी थी। तो यही वो शिला है और अब ये भीम शिला के रूप में इसको कहते हैं। जो ऐसा बोला गया कि भीम ने अपनी गदा
गदा को यहाँ पर रख दिया था, उसको गदा नुमा डमरू नुमा आप देख रहे हैं, तो भीम ने अपनी गदा को यहाँ पर रख दिया ताकि मंदिर को कोई नुकसान ना हो। यहाँ आप केदारनाथ जी की विभिन्न पूजाओं की दरें भी लिखी गई हैं। अगर महाअभिषेक करना चाहते हो तो 8,500 का, तो ऐसे प्रातकाली पूजा 850 की, तो ऐसे पूरा लिखा है। दैनिक हवन 18,000 सिर्फ प्रातः। केदारनाथ में 4 कुंड हैं, तो हम लोग अभी एक कुंड पर पहुँचे। ये है हंस कुंड। यहाँ पितृ तर्पण का कार्य किया जाता है, जो भी श्राद्ध वगैरह का कार्य वो यहाँ पर होता है। ये हंस कुंड। ऐसे एक अमृत कुंड है, एक ऋतस कुंड है जो कल मैंने आपको दिखाया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ जी से दूसरी पहाड़ी, थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी है, भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। केदार घाटी अपने आप में एक अलौकिक संसार समाई हुई है। आप देख रहे हैं पीछे, देखो यहाँ नेचर का ऐसा अलग आनंद है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाओ नहीं, बस यहीं का रह जाऊँ। तो आप देख रहे हैं नीचे पूरी केदार घाटी और ऊपर बर्फ़ से आच्छादित पहाड़। तो हम लोग भैरव घाटी, बस भैरव मंदिर में पहुँचने वाले हैं। भैरवनाथ मंदिर या भैरव बाबा मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित है। यह मंदिर विनाश और तबाही से जुड़े भगवान शिव के उग्र स्वरूप भैरव को समर्पित है। भैरव को क्षेत्रपाल के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि शीतकाल में केदारनाथ मंदिर और संपूर्ण केदार घाटी के रक्षक होते हैं। मान्यता के अनुसार केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद भैरवनाथ जाने का प्रावधान है। यह मंदिर हिमालय और हरी भरी केदार घाटी का मनमोहक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। तैयार है क्या? आप तो आएंगे हो। यहीं पर हमको गणेश जी के वाहन मूसकराज जी के भी दर्शन हो गए, जो बड़े अपने प्यार से घास को चर रहे थे। हम लोग अभी भैरव मंदिर से भी ऊपर आ गए हैं टॉप पे। यहाँ से आप देख रहे हैं केदार घाटी कितनी अच्छी आपको दिख रही है, और इसमें बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। केदार घाटी का जो बाढ़ आ गई थी उसके बाद पूरा देखिए कैसा हो गया था। अभी नवनिर्माण इसमें चल रहा है ज़ोर शोर से। और ये अभी हम उस टॉप पे जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि अब यहीं रह जाएं। मतलब इतना सुकून और इतनी आध्यात्मिक यहाँ शांति महसूस हो रही है हमको। संकट हरना शिव कैलाशों के वासी, औड़ीदारों के राजा। आप देख रहे हैं कत्यूरी शासनकाल की इसकी शिल्पकला है, और ऐसा बोला गया है कि इसका मुंह इंडिया में ओनली एक मंदिर ऐसा है जिसका मुंह उत्तर दक्षिण में है, नहीं तो सबके मुंह पूर्व पश्चिम में होते हैं। तो कहते हैं इसके बारे में कि जब यहाँ बाढ़ आई थी 2013 में, सब कुछ बह गया, केवल मंदिर को 1% भी नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बारे में ये मान्यता बोली गई है जो इस मंदिर की जो शिल्पकला है, जिसको बनाने का जगह और बनाने का जो ढंग है वो बिल्कुल चेंज है, जिसकी वजह से ये मंदिर को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। अगर ये मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में होता तो ये कब का नष्ट हो चुका होता। तो ये है उत्तर दक्षिण दिशा में। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि जो इस पर पत्थर लगा हुआ है वो पत्थर इधर आसपास कहीं नहीं मिलता है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से यहाँ लाया गया। उस टाइम तो कोई मशीन की ऐसी सुविधा भी नहीं थी। आज यहाँ जितना काम चल रहा है सब बिना JCB के कुछ भी काम नहीं करते। जो इसमें जो पत्थर जो चिपकाए गए हैं वो कोई सीमेंट का यूज उसमें नहीं किया गया है, तो जिससे क्या होता है कि ये हर परिवेश में, हर नेचर में, हर मौसम के अनुसार ये इसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। और कहते हैं कि इसको
400 साल ये बर्फ के नीचे दबा रहा ये मंदिर, और इसको बिल्कुल भी 1% भी इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसकी जो क्वालिटी है उस पर भी कोई, इस पर विज्ञान ने शोध किया। जब ये 400 साल बर्फ के अंदर रहा तो उसके बाद भी मतलब इसकी क्वालिटी पर कोई भी इस पर हानि नहीं हुई है। तो हमको बहुत आनंद महसूस हुआ हमको यहाँ आकर। हम लोग आध्यात्मिक जो हमारा टूर वो तो था ही था, और जो उसका नैसर्गिक जो ऑरा है वो अपने आप में एक अलग आनंद है। हम लोग इससे ऊपर भी हम लोग पहाड़ियों पर गए और बहुत अच्छा लगा। और ये मंदिर अपने आप में तो खास ही धामों में एक है, तो जहाँ धाम होते हैं तो उसका एक ऑरा होता है, जो पॉजिटिव ऑरा वो तो अलग रहता ही रहता है। तो हमको बहुत एक अलग सी एनर्जी हमको फील हुई है यहाँ आकर। तो सभी व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ सभी व्यूअर की मनोकामना के लिए मैं यहाँ प्रे करता हूँ केदार बाबा से कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सुख शांति सभी के घरों में आए। तो इसी वादे के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए रहस्य और एक नए ट्रैवल की ओर को। मेरा चैनल इतना आप लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हमारे चारों धामों को मैं अपने ऐसे और नई नई वीडियो लाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो इससे आप और भी हम लोग नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगे। और बेल आइकन जरूर दबाएँ। कहते हैं कि शिव पार्वती जी का जो 7 फेरे हुए थे, जो विवाह हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, जिसमें लड्डियाँ डालते हैं। जी है, शिव पार्वती की शादी हुई थी, यहीं पर हुआ था। शिव पार्वती त्रेता युग में शिव और पार्वती की शादी राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान पे मां